ईद उल फितर के बाद लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना वायरस ने पाकिस्तान भर में शिद्दत इख्तियार कर ली है और कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद 76,000 के लगभग हो गई है। ऐसे में मरीजों का सैलाब अस्पतालों में उमड़ आया है। कराची के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में जाने वाले मरीजों का कहना है कि किसी अस्पताल में जगह नहीं और एक अस्पताल मरीज को दूसरे अस्पताल का रास्ता दिखाता है। कई प्राइवेट अस्पतालों ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि उनके पास कोरोना के मरीजों के लिए जगह नहीं है। इस हवाले से डॉक्टर कैसर सज्जाद का कहना था कि सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की बहुत ही तशवीशनाक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ बेड्स हैं और जो वेंटिलेटर्स हैं वो अब बहुत कम रह गए हैं। लेकिन अगर कराची की बात की जाए तो यहाँ तो मरीज़ लिए नहीं जा रहे हैं। मरीज़ एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, तीसरे अस्पताल से और चौथे अस्पताल इस तरह घूम रहा है पूरे शहर में, लेकिन अस्पताल वाले नहीं ले रहे हैं मरीज़। सिंध हुकूमत ने अस्पतालों में जगह खत्म होने की खबरों को सही तरीके से दुरुस्त करार नहीं दिया, लेकिन इंदिया दिया कि अगर अवाम ने SOPs पर अमल ना किया तो मुमकिन है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ जाए। तमाम प्राइवेट अस्पतालों के हवाले से बात करते हुए वजीर आला सिंध के स्पेशल असिस्टेंट जावेद नायाब लगारी ने कहा कि आज अस्पतालों में गुंजाइश नहीं कि हम मरीजों को ले सकें। कराची के सबसे बड़े अस्पताल जिना अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल, ये सरकारी अस्पतालों में तो गुंजाइश है, लेकिन आपके जितना भी प्राइवेट सेक्टर है, अब वो आगा खान हो, वो साउथ सिटी हो, वो लियाकत नेशनल हो, वो सारा भरा हुआ है। वहां पे पेशेंट रखने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अस्पतालों और डॉक्टरों का तो कोरोना से हाल बुरा है, लेकिन हुकूमत भी अब कोरोना वायरस के आगे हथियार डालती नजर आती है, क्योंकि मुल्क में आवाम की सहूलत के लिए किए गए लॉकडाउन में नरमी ने आवाम को मजीद लपेट में ले लिया है, जिसका हल ताहम हुकूमत के पास भी नहीं। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने बताया कि लेकिन हमारे पास वेंटिलेटर्स जो हैं वो महदूद हैं। हमारे पास जो HDU फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल्स में बेड्स की फैसिलिटीज़ है वो लिमिटेड है, उसमें हम इजाफे की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जितना भी इजाफा कर लें वो नाकाफ़ी होगा। जितनी सख्त हमारे पास है हम वो कोशिश कर रहे हैं और उसमें बड़ी तेज़ी से इजाफे की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वफाकी हुकूमत ने कल होने वाले इजलास में नई हिकमत अमली और हिदायत जारी की हैं ताकि अवाम कोरोना वायरस के साथ साथ अपनी जिंदगी के दीगर उमूर भी सरअंजाम दे सकें।